नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पशु परिषद की भर्ती के वास्ते आपको पता चल गया होगा, मेरा जो पहला वीडियो आपने देखा है, मेरी पहली क्लास अगर आपने ली है तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और आपको रियल में बिल्कुल आपके दिमाग में इमेज बनी होगी। 10वीं पास ये है और 10वीं पास योग्यता के अंदर अगर बात करते हैं तो बच्चों की अगर बात करते हैं, हमें पढ़ना कैसे, हमें इमेज कैसे बनानी, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था। और दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम जो इस सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल पशु परिषद की भर्ती के लिए ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अभी आपका पार्ट बी स्टार्ट किया है और पार्ट ए भी बहुत जल्दी मैं साइंस का जो लेने वाला हूँ। पार्ट ए के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पार्ट ए के अंदर हम यहाँ पर 4 चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी 4 हैं कि एक तो आपको यहाँ पर दैनिक विज्ञान में बायो के रिलेटेड आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक आपको यहाँ पर दोस्तों भौतिक विज्ञान के रिलेटेड आपको मैं बिल्कुल सटीक से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और दूसरा अगर बात करते हैं दोस्तों रासायनिक विज्ञान के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। और फिर उसके बाद में बहुत ही बेसिक से शानदार तरीके से इसी के अंदर आपका जो वो टॉपिक आएगा दोस्तों, पर्यावरण के संबंधित आपको मैं बताने वाला हूँ। मेन चीज क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी को अगर दोनों को मिलाएं तो साइंस का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज दे रखा है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपने वहां पर सिलेबस में देखा होगा और मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा। दोस्तों अभी हमें ये एग्जाम के अंदर एक्चुअल में क्या है, हमें मेन चीज की क्या जरूरत है। आपके पास किताबें भी होगी, आप लोग नोट्स भी पढ़ते होंगे, लेकिन आप पढ़ते हैं तब तक तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर वो फिल्म नहीं बन पाती। तो एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म नहीं बन पाती, तो उसके लिए मेरा जो पैटर्न मैंने जो समझाया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हंस की अगर बात करते हैं, आज भी आपको याद है कि हंस की अगर बात करते हैं तो कितनी नस्ल है, और आपको आज भी पता है, मैंने वहां पर आपके सामने मैंने हंसा भी था। इसका मतलब हंसने की तरह एक बार हंसिए, इसका मतलब एक बार हंसने से इसका मतलब पता चल जाता है कि व्यक्ति का, इसका मतलब व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, टेंशन है। एक बार अगर कोई व्यक्ति हंस गया तो ये एक शब्द है, इसका मतलब हंस के लिए यहाँ पर आएगा। तो हंस की कितनी है, यहाँ पर एक नस्ल है। यहाँ पर याक की बात करते हैं तो मेरा यार तो एक ही है, आपके यार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा एक। फिर मैंने अगर बात करते हैं काऊ की, अगर बात करते हैं तो काऊ को मैंने इस तरीके से डब्लू को लिखते लिखते, एक ऐसे ऐसे लिखते लिखते अपने अंगुलियों को मोड़ता गया, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिला। और यहाँ से मैंने देखा कि इस वाले को इस तरीके से घुमाकर ऐसे करते हैं, और दोनों डिजिट को, इस वाले डिजिट को और इस वाले डिजिट को पास पास लाऊं तो काऊ की टोटल नस्ल कितनी है दोस्तों, 53। ये एग्जाम के अंदर आपको याद करना। अब दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सटीक से आता है, और वो क्वेश्चन ये भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना प्रॉपर तरीके से। हमें तो एग्जाम के अंदर फिल्म बनानी, इमेज बनानी है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से दुधारू वाली जो है, दूध देने वाली दुधारू वाली नस्ल कौन सी है, हमें ये देखना है। इसका मतलब यहाँ पर हम पशुओं की नस्ल के बारे में पहले मैंने सामान्य ज्ञान दिया कि कैसे ट्रिक्स के द्वारा याद करते हैं, और ट्रिक्स भी ऐसी बताई कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर याद होना चाहिए। मुद्दे की बात क्या है, आप इसको स्लोगन बना देते हैं, स्लोगन के अंदर इतनी लंबी लंबी स्लोगन आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन करता है। सपोज मानिए जैसे अगर बात करते हैं, यहां पर दूध वाली नस्ल की बात करते हैं, इसका मतलब 1500 से लेकर 2500 लीटर तक। इसका मतलब ये लीटर कब है दोस्तों, ये प्रति ब्यात की बात करता है। इसका मतलब जब गाय या भैंस ब्याती है ना, तो 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात की बात करता है। और ये जो प्रति ब्यात की बात हम लेके चलते हैं, तो ये सटीक सा डाटा है, साइंटिफिक डाटा लेके चलते हैं। इसका मतलब 10 माह को हम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब 10 माह को, इसका मतलब 10 मंथ को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यहाँ पर 1500, इसका मतलब 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात की बात की है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कि ये जो दूध वाली जो नस्ल होती है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि ये दुधारू जो है, इसका मतलब दुधारू किस्म की यहाँ पर नस्लों के नाम से जाना जाता है। और ये सटीक सा आपके दिमाग में बैठा था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या साहीवाल, कई सारे टीचर जो है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि कैसे क्या है, आप लोग कई सारे पढ़े भी होंगे, लेकिन हमें इतना जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, इमेज बनानी है देसी भाषा में, कि पढ़ाई का लेवल और आगे बढ़ाना है, स्टैंडर्ड। क्योंकि दोस्तों हर किसी के अंदर अगर मैं स्लोगन लिखना शुरू कर दूंगा ना, तो आप उसको नहीं करोगे। तो साहीवाल को कैसे, इसका मतलब दोस्तों साहीवाल को कैसे याद करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ये आपके दिमाग में याद, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू जो है वो नस्ल है, तो दुधारू नस्ल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शाही को मैं लिखाऊंगा सही है, इसका मतलब वाला को लिखाऊंगा मैं ग्वाला। इसका मतलब सही ग्वाला दूध देने
आया, दूध देने आया। इसका मतलब ये जो सही ग्वाला, इसका मतलब यहाँ पर साहीवाल जो है वो किसके लिए है? दूध के लिए। हमें यहाँ पर स्लोगन नहीं याद करना, स्लोगन इतने लंबे लंबे याद भी नहीं होते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर राठी शब्द लिखा तो राठी को कैसे एग्जाम के अंदर आप लोग याद करेंगे? राठी का मतलब यह है दोस्तों, यहां पर राठी को मैं लिख दूं रडना, इसका मतलब दोस्तों रडना लिख दिया मैंने। इसका मतलब दूध जो है, आप कोई दिक्कत नहीं, टंग को स्प्लिट कर दो यार, हमें एग्जाम के अंदर फिल्म बनाए। दूध का रडना अगर बताएं दोस्तों, दूध का रडना, इसका मतलब आपने कई बार देखा होगा सर्दियों के दिनों के अंदर बाहर दूध की स्टॉल लगती है और आपने देखा होगा मेरी दूध, मांगीलाल दूध वाला इमेज बना दो, मांगीलाल दूध वाला मैं दूध बेच रहा हूं लेकिन रड़ने वाला, उसके अंदर दोस्तों मैं उस दूध को पिछले 2 घंटों से उसको रड़ा रहा हूं। इसका मतलब राठी रडना, इसका मतलब राठी वाला दूध मैं रड़ा रहा हूं। तो मांगीलाल की अगर बात करते हैं तो मांगीलाल दूध वाला, ये इमेज बन गई। मांगीलाल दूध वाले की बात करते हैं तो इसका मतलब आप मेरे यहाँ पर शाम को जो है रात को जो है 10 बजे दूध पीने के लिए आए, रड़ा हुआ दूध पीने के लिए आए, इसका मतलब राठी से रडना, इसका मतलब रडना, क्या है रडना? दूध रडना। इसका मतलब ये दोस्तों राठी वाली जो ये नस्ल होती है ये भी किसके लिए होती है? इसका मतलब ये दुधारू वाली जो है वो नस्ल है। अगर दोस्तों यहां पर अगर सीधा क्वेश्चन आ गया सिंधी की अगर बात करते हैं, अगर सिंधी आ गया, क्या ये सिंधी दूध वाली है क्या नस्ल? दुधारू वाली नस्लों में आता है। इसका मतलब सिंधी शब्द आते ही तो हमेशा दोस्तों ये है, जब भी आप लोग कभी भी अगर नए, अगर सपोज मानिए दोस्तों नई नई गाय है, नई गाय का दूध है, ध्यान से सुनना, दुधारू नस्लों की बात करते हैं तो ये कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमें इमेज बनानी है कौन सी नस्लें होती हैं, कौन सी जो है वो प्रॉपर तरीके से द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सिंधी की बात करते हैं तो नई नई गाय जो है वो दोस्तों ब्याई है। इसका मतलब गाय जो है ब्याती है, आपने देखा होगा जब ब्याती है तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर संधा हुआ दूध होता है। संधा हुआ दूध का मतलब ये होता है कि जाड़ा जाड़ा, इसका मतलब गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है। इसका मतलब वो संध गया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसको गर्म भी करेंगे तो दूध फटेगा, फटेगा तो इसका मतलब उससे जो है दोस्तों बली बनती है, शायद आपको पता है, जिसको आप लोग कई बार खीस भी बोलते हैं कि इसका मतलब मैं नई जो गाय जो ब्याई है उसका खींच खाऊंगा। इसका मतलब सिंधी वाली, इसका मतलब संध गया दूध, दूध संध गया, इसका मतलब दूध गाढ़ा पड़ गया, और गाढ़ा पड़ गया तो इसका मतलब वो गाय ब्याई है। तो इसका मतलब सिंधी जो है वो किस में आएगी कि ये दुधारू वाले के अंदर, दुधारू नस्लों के अंदर हम बात करेंगे। अगर दोस्तों सीधा सा आ गया क्या गिर की बात करते तो गिर को कैसे याद करना? जैसे साहीवाल आ गया तो सही, सही है ग्वाला, सही ग्वाला दूध देने आया, इसका मतलब सही ग्वाला, इसका मतलब साहीवाल दुधारू के लिए। फिर मैंने राठी की बात करी तो दूध को मैंने रड़ाया, इसका मतलब दूध को रड़ाया तो राठी से रट गया दूध, इसका मतलब रड़ाया, तो दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग दुधारू में काउंट करेंगे। फिर अगर सिंधी की बात करते हैं तो संध गया दूध, इसका मतलब संध गया, संध का मतलब गाढ़ा पड़ गया, इसका मतलब नई गाय अगर ब्याई है तो इसका मतलब क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से दुधारू नस्ल कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर आपको इमेज बनानी कि सर बिल्कुल सही है। गिर की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही दोस्तों में अगर यहां पर दोस्तों ये जो गाय के इसका या भैंस के अगर बात करते हैं, ये 4 थन है, तो इसका मतलब थन को मैं जैसे ही पकड़ता हूं, मैं एक ग्वाला हूं, मैं दूध बेचने वाला हूं और अब मैं दूध निकालने के लिए जा रहा हूं, तो 2 थन को पकड़ के मैं यहां पर दूध को दूंगा। इसका मतलब जब दूध को दूता हूं मैं, दूध को मतलब दूता हूं, थन को पकड़कर अगर मैंने दूध को दुआ तो दोस्तों दूध जो है टप 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 टप, इसका मतलब गिरना शुरू हुआ, दूध गिरना शुरू हुआ, किसके जो है वो नस्ल से? गिर से। इसका मतलब गिर वाली भी जो है यहां पर कौन सी है कि ये जो है दुधारू वाली नस्ल है। अगर यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया देवनी की बात करते हैं, इसी के अंदर आंसर छपा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों है, हमेशा ध्यान रखना है चाहे कोई भी नस्ल की बात करते हैं, देवनी नस्ल आ गई तो इसका मतलब आप लोग क्या बोलेंगे? ए दूध देना, वो ए दूध देना, मुझे जो है दूध ताजा ताजा जो दूध है, इसका मतलब मुझे वहां पर शिव भगवान वहां शिवलिंग पर मुझे चढ़ाना है। दूध देना, इसका मतलब देना, दूध की बात करते हैं तो देवनी भी जो नस्ल होती है इसका मतलब दुधारू की तरह होती है। तो हमें इमेज नहीं बनाना है। अब कई सारे ऐसे बोलते हैं कि सही है राठी जी, सिंधी गाय देवो के जग गिर जाती है, तो इतना मतलब जो स्टेटमेंट कुछ भी जोड़ते हैं ना, सीधा सा आ गया राठी का मतलब दूध का रटना। साहीवाल का अगर बात करते हैं तो मैंने क्या इमेज बनाई? सही है ग्वाला जो दूध देने आ रहा है। जैसे गिर गया, इसका मतलब मैं 2 थन का उपयोग करके दूध को टप 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 गिरा रहा हूं, इसका मतलब गिर जो है वो गिर जो है यहाँ पर नस्ल है वो किसकी है? आपने देखा होगा मेरी जो क्लाइमेट है, मेरा जो इमेज बनाने का तरीका है वो आपके खोपड़ी में सटीक इमेज बनेगा।
कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अगर देवनी की बात करते हैं, दूध देना, इसका मतलब देवनी भी कौन सी है, दूध वाली। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से द्विकाजी द्विकाजी नस्ल कौन सी है, मतलब द्विकाजी का मतलब दो, यहां पर दो काम होते हैं, इसका मतलब द्विकाजी आते हैं, इसका मतलब दो बार होंगे। तो यहां पर अगर दूध की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1500 लीटर, लीटर और पीछे क्या आएगा, प्रति ब्यात दूध की बात करता है। तो इसका मतलब यहां पर 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध की बात करते हैं द्विकाजी। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर द्विकाजी है, मेवाती आ गया, भूल गए आप लोग। तो इसका मतलब दोस्तों यहां से शब्द को आपको क्या याद कराऊंगा, मेव। और मेव जो होते हैं दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो एक तो आपके पास काजू होता है, एक बादाम होता है, कोई भी ले लो, मेरा फेवरेट है। तो मेव के अंदर इसका मतलब दो चीजें आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, द्विकाजी होगी। अगर दोस्तों यहां पर दोस्तों निमारी आ गई, निमारी भूल गए आप लोग, तो यहां से पकड़ोगे शब्द को निकालोगे, निमारी से शब्द को निकालोगे नीम, और नीम के अगर पौधे की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो उसकी लीफ होती है जिसको आप लोग पत्तियां बोलते हैं, और एक उसके ऊपर दोस्तों गुट्टे लगते हैं। क्या लगते हैं, गुट्टे, छोटे 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 जो है वो गुट्टे लगते हैं। इसका मतलब पत्तियां और गुट्टे, ये दो चीजें आ गई, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दो का मतलब द्विकाजी। इस तरह के आपको इमेज बनानी है दोस्तों। अगर मैं हरियाणा की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब एक शब्द तो इसके अंदर हरी है, और हरी के साथ में अगर याना की बात करते हैं तो इसका मतलब शायद आपको पता है हरियाणा के अंदर हरी जो है वो याना है। इसका मतलब यहां पर हरियाणा शब्द जो शब्द आएगा, हरी प्लस याना, इसका मतलब आपको दिमाग में याद करना है, हरी अलग है, याना अलग है, तो इससे भी आपको क्या शब्द मिल रहा है, द्विकाजी। अगर दोस्तों यहां पर अगर क्वेश्चन आ गया कि थार पारकर कौन सी है, थार पारकर कौन सी है, क्या द्विकाजी है क्या, इसका मतलब दोस्तों थार पाकर अगर कभी भी आ जाए, इसका मतलब मैंने जो है दोस्तों वो थार का, इसका मतलब थार का रेगिस्तान को पाया, थार का रेगिस्तान को पाया, इसका मतलब पार कर, इसका मतलब पाया, कब पाया, या फिर इसको ऐसे याद करते थार के रेगिस्तान को मैंने दो बार पाया, पहली इमेज। अगर ये भी नहीं बनती दोस्तों तो इसका मतलब दोस्तों मैंने थार का जो डेजर्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत इमेज बना रहा हूं, थार का जो डेजर्ट है वो मैंने दो बार क्या किया दोस्तों, पार किया, दो बार पार किया, मैंने इसको फतह किया, इसका मतलब थार के डेजर्ट को दो बार मैंने फतह किया, इसका मतलब यहां पर दो बार थार पार कर। अगर दोस्तों यहां पर आ जाए डांगी की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब डांग शब्द तो आपने सुना होगा, डांग को बेसिकली गांव के अंदर क्या बोलते हैं, लकड़ी, और दोस्तों दो लकड़ी, इसका मतलब दो लकड़ी, दो डांग पर मैंने क्या किया, मैंने दो डांग पर क्या किया, मैंने डांस किया, इसका मतलब डांगी भी कौन सी आएगी, द्विकाजी के अंदर। भूल गए आप लोग, कुछ भी चीजें नहीं। अगर मैं दोस्तों अगोल की अगर बात करता हूं, इसका मतलब दोस्तों अगोल की बात करता हूं तो ये जो है ना, अगोल से आप लोग याद करेंगे अंगारा, अगोल से क्या याद करेंगे, अंगारा जो है दोस्तों वो गोल गोल है, और अंगारा भी कभी बात करते हैं तो ये एक अंगारा नहीं होता है, अगर आग लगती है धकक धकक, इसका मतलब दो अंगारे यहां पर दोस्तों जलते हैं, तो इसका मतलब ये अंगोर भी है, तो किस में आएगी, द्विकाजी में। अगर दोस्तों यहां पर आ गया सीधा सा कृष्ण घाटी की बात करते हैं, तो यहां पर अगर बात करते हैं, एक तो कृष्ण भगवान है और एक पथरीला भाग घाटी है, इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब द्विकाजी। अगर दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ गया, गाबलाब की अगर बात करते हैं, गाब लाभ की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर गपलब हो चुका है, गाबलाब का मतलब गपला हो चुका है, क्या याद करोगे, गपला हो चुका है। और गपला हमेशा दोस्तों अगर बात करते हैं, गपला की अगर बात करते हैं, गपला हो गया, तो इसका मतलब यहां पर गपला कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है, दो बार जो है गपला हुआ है, गाबला, ये हमें याद करना। एक दोस्तों यहां पर आता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आ गया पंगा नूर, इसका मतलब ये है नूर से पंगा मत ले, दो बार उसने नूर से पंगा लिया, तो मैंने क्या बोला उसको, नूर से पंगा मत ले, दो बार उसने पंगा लिया, इसका मतलब पंगा नूर, दो से क्या आएगा कि इसका मतलब ये कौन सी नस्ल है, द्विकाजी नस्लें हैं। अगर दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया देवली की बात करते हैं, देवली आ गया, इसका मतलब देवली आ गया, तो आपको पता है कि देव शब्द इसके अंदर आपको निकालोगे, इसी के अंदर आंसर है देव शब्द। और दोस्तों देव की अगर बात करते हैं तो देव जो है, देव स्थान जो होते हैं वो दो स्थान होते हैं, देव स्थान आपने सुना होगा, देव स्थान को आपको लिंक करना है दो स्थान, देव स्थान दो स्थान, इसका मतलब देवली भी जो है दो से क्या आएगा कि सर ये आपने बताया द्विकाजी।
यहां पर आपको सब कुछ देखना है। एक अगर क्वेश्चन आता है सीरी की अगर बात करते हैं तो सीरी को मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, सारा। सीरी को क्या लिख दिया, सारा। सीरी सारा मिलता जुलता है ना, इसका मतलब सारा दो। कई बार बोलते हैं ना सारा दो मुझे, मुझे हेल्प करो, मेरे घर की स्थिति ये है, मुझे सहारा दो। तो आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन पकड़ना है कि सर आपको यहाँ पर सहारा लिखना नहीं आता है। अरे बदमाशो, इमोशनल नहीं होना है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे नहीं, वो कंपटीशन का स्टूडेंट नहीं, वो सिर्फ टाइम पास करता है। हमें सहारा दो, क्या दिक्कत है, जबान जो है वो टंग जो है स्प्लिट हो गई, हमें याद करना है सहारा होता है। लेकिन कई बार तोतले की आवाज में हम मारवाड़ी के अंदर, राजस्थान के अंदर सारा नहीं बोलते हैं, सारा दो, इसका मतलब मुझे हेल्प करो, सहारा दो। तो सीरी दो, सहारा दो, इसका मतलब ये कौन सी है, द्विकाजी। तो इसके अंदर कई सारे स्लोगन बनाने की जरूरत नहीं है। कई सारे जो है बच्चे स्लोगन बना के पढ़ते हैं, अरे स्लोगन वहां पर याद नहीं होता है। इतना सारा कंपटीशन को हमेशा सरल करने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जितना कंपटीशन को सरल करोगे उतनी चीजें आपके लिए क्या होगी, बढ़िया होगी। अब दोस्तों अगर वो सीधा आ जाएगा, भार वाहक नस्लें कौन सी हैं, क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से दुधारू नस्लें कौन सी हैं, भार वाहक नस्लें कौन सी हैं, द्विकाजी जो है वो नस्लें कौन सी है, द्विकाजी नस्लें कौन सी है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। इसका मतलब जिन गायों की अगर बात करते हैं दोस्तों, उनका अगर दूध की बात करते हैं 500 से लेकर 1000 लीटर, और प्रति क्या होता है दोस्तों, प्रति यहां पर क्या होता है, ब्यात। इसका मतलब प्रति ब्यात, इसका मतलब 10 महीने का हम लेके चलते हैं। तो 500 से 1000 है, तो वो 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। बारवाह की बात करते हैं, द्विकाजी में 1000 से लेकर 1500, और दुधारू के अंदर 1500 से 2500। ये डाटा आपको याद रखना है। इसका मतलब ये कि भारवाह का मतलब क्या है, दूध तो देगी देगी, लेकिन साथ साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों तो भारवाहक नस्लें भी कहलाती हैं। दूध के साथ साथ जो है वो दूध तो होता ही होता है, लेकिन वो क्या है, भारवाहक को, भार को वहन करने होती है। तो इसका मतलब यहां पर अगर बात करते हैं तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैल जो होते हैं, मतलब इसमें से सबसे अच्छी बात है बैल उत्तम किस्म के होते हैं। इसमें बैल जो होते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के, उत्तम उत्तम किस्म के होते हैं। इसका मतलब बैल का यहाँ पर सबसे अच्छा है। जबकि गाय जो होती है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अगर किस्म की अगर बात करते हैं, क्योंकि नस्लें पढ़ रहे हैं हम, तो नस्ल को मैंने बोला है इमेज बनाने के लिए। अब वो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर बाहर की अगर बात करते हैं तो बाहर वाक के लिए तो बैल तो उत्तम किस्म के होते हैं, इसमें बहुत अच्छी नस्लें कहते हैं। लेकिन गाय जो होती है दोस्तों, वो दूध क्या देती है, इसके अंदर कम देती है, दूध कम देती है। तो दुधारू के लिए दूध अच्छी की बात करते हैं तो दुधारू में हो सकती है कि वो दुधारू वाली जो है वो नस्ल में चली जाए। तो दुधारू वाली नस्लों के अंदर मैंने 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात बताया था। अगर आपको पता है राठी हो गया, अब वो वहां पर डिफाइन हो सकता है, आगे पढ़ेंगे गाय की कौन सी है, भैंस की कौन सी है, बकरी कौन सी है। लेकिन अभी मैं आपकी इमेज बना रहा हूं सीक्वेंस के अंदर। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से अमृत जो है, अमृत जो महल है वो कौन सी है, क्या द्विकाजी है। द्विकाजी के अंदर क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्या वो दुधारू है। अमृत के अंदर हम इसको तोड़ें तो अमृत का मतलब ये है तो दोस्तों, एक तो अमृत हो गया और एक यहां पर महल हो गया। अमृत कौन सा है, दूध, दूध भी एक अमृत ही तो है। दादी माँ कई बार बोलती है, नानी माँ बोलती है अमृत है, अमृत पियो, ताजा ताजा गाय का भैंस का दूध पियो। और महल हमेशा क्या होता है, भारी। इसका मतलब वो भारी है दूध, इसका मतलब सीधा सा आएगा कि ये कौन सी है दोस्तों, भारवाहक। भारवाहक ये क्या कहलाती है, नस्ल कहलाती है। क्या सर, बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों यहां पर ये भी क्वेश्चन आ गया कि दैट इज कॉल्ड बच्चोर की बात करते हैं, इसका मतलब बच्चोर जो है वो किस में आती है, तो इसी के अंदर मैंने यहां पर बनाया है, क्या बनाया है दोस्तों, एक बच्चा जो है वो सब पे, एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा सब पर क्या पड़ा, भारी पड़ा। एक बच्चा जो है, एक बच्चा सब पर भारी पड़ा। तो भारी शब्द किसको रिप्रेजेंट करेगा, भार वाहक को रिप्रेजेंट करता है। भारी किसको रिप्रेजेंट करेगा, भार वाहक को करेगा। अगर दोस्तों अगर ये आ गया कि बरगुर की अगर बात हो गया, बरगुर, अब इसको देखिए कैसे मैंने इमेज बनाया है। बर से हम याद करेंगे बहरा, गुर से याद करेंगे गूंगा। बहरा और गूंगा भी सबके ऊपर क्या पड़ा, भारी पड़ा। इसका मतलब वो किस में जाएगा, कौन सी नस्ल में जाएगा, भार वाहक में जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर सीधा सा अगर बात करते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है कि एग्जाम के अंदर कैसे है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है पंवार की अगर बात करते हैं, तो पंवार जो है वो किस में आएगी। तो इसका मतलब दोस्तों सीधी सी बात करते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार आते भी हैं, 100% हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है।
तो शायद आपको पता है दोस्तों, ये पवार के अगर क्रिकेट की बात करते तो रमेश पवार एक बिल्कुल बॉलर था, स्पिनर था, रमेश के नाम से, रमेश पवार। और रमेश पवार जो है पूरे के पूरे, इसका मतलब जो सामने वाली टीम पर है वो क्या पड़ा, भारी पड़ा। तो ये भारवाहक के अंदर आपको याद करना। एक दोस्तों अगर सीधा सा जाए, मालवी क्या है, दुधारू है, द्विकाजी है। मालवी की बात करते तो माल, और माल हमेशा दोस्तों क्या होता है, भारी। इसका मतलब मालवी किस में आएगा, भारवाहक वाली नस्लें। अब ये कौन कौन सी, ये गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, बैल की है, वो अगला चैप्टर है। अगर दोस्तों सीधा सा आ गया यहाँ पर आ गया खिलाड़ी। खिलाड़ी, मैंने तोतले की आवाज बोला, मांगीलाल सर तोतले हो गए कुछ टाइम के लिए, तोतले तोतले, इसका मतलब खिलाड़ी। खिलाड़ी इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोल दिया दोस्तों, इसका मतलब खिलाड़ी। इसका मतलब यह है खिलाड़ी। आपने मूवी भी देखी होगी, खिलाड़ी हर किसी को आप देखते हैं, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो। इसका मतलब खिलाड़ी जो है हमेशा हमेशा क्या पड़ता, अगली टीम पर भारी पड़ता है। इसका मतलब अक्षय कुमार भी आपने देखा होगा, खिलाड़ी। इसका मतलब ये है कि भारी शब्द से क्या आएगा कि ये भारवाहक है। अगर आप भूल गए दोस्तों, इसका मतलब कंगायम की अगर बात करते हैं, ये अगर आ गया तो इसको कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने देसी इमेज बनाई है कि कंगायम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहां पर मैं अगर बात करता हूं, एक तो कंगा होता है। कंगा जो होता है दोस्तों आपके सिर पर भारी पड़ता है। कंगा सिर पर भारी पड़ता है, जब बार बार इतने, अगर आधा किलो का कंगा अगर घुमाएंगे तो भारी पड़ता है। इसका मतलब कंगायाम जो है वो भार वाहक वाली नस्ल है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से, अगर बात करते हैं कैन कथा, कौन सी कथा, कैन कथा आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों कथा शब्द आपको है हमेशा याद रखना, साधु संतों की कथा जो है हमेशा लोगों के लिए भारी पड़ती है और भार पड़ना चाहिए, जिससे लोग कथा सुनकर उनके बारे में समझे। इसका मतलब कैन कथा भी क्या है, भारी। दोस्तों नागौरी की अगर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागौरी की अगर बात करते हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों ना और गोरी। गोरी जो है, गोरी ने ना किया तो सबके ऊपर क्या पड़ गई, वो गोरी भारी पड़ गई। गोरी कह रही है कि मैं ना करूं इससे शादी, इसका मतलब मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। तो गोरी ना कर रही है, गोरी क्या कर रही है, ना कर रही है। इसका मतलब नागोरी, गोरी इसका मतलब भारी पड़ी, तो नागोरी भी क्या होती है, भारवाहक है। हमें उसी शब्द के अंदर आंसर को ढूंढना है, क्वेश्चन के अंदर उसी का रूट मीन निकालना और इमेज सटीक से बनानी है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ गया वेरी वेरी, इतनी सारी जो है वो उसका स्टेटमेंट थोड़ी बनता, आप लोग कितने सारे स्टेटमेंट स्लोगन को याद करेंगे, पॉसिबल नहीं है। हल्की कर अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हल्की कर, इसका मतलब ये है दोस्तों हल्की कर, इसका मतलब पहले, अभी तो कह रहे हल्की कर, ध्यान से सुना, हल्की कर, तो इसका मतलब पहले ये क्या थी, पहले ये क्या थी, भारी थी, तभी तो आप बोल रहे हैं हल्की कर तभी तो आप बोल रहे हैं हल्की कर, पहले ये भारी थी तो अब उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, हल्की कर रहे हैं। इसका मतलब हल्की कर शब्द जो है, इसका मतलब वो किस में आएगा, भार वाहक नस्ल के अंदर। और फिर उसके बाद में दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा तीरी की अगर बात करते हैं, गंगा तीरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों गंगा नदी पर मैंने तीर चलाया, मैंने तीर चलाया, तो इसका मतलब भारी पड़ा। गंगा नदी पर कभी भी तीर नहीं चलाना चाहिए, इसका मतलब गंगा नदी पर तीर चलाया, भारी पड़ा, इसका मतलब गंगा तीरी वो किस में आएगी कि सर ये जो है नस्ल आएगी भारवाहक। इमेज बहुत सटीक से बनानी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको सटीक से आएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, एक कई बार स्पेशल नोट में आप लोग लिखना, वेचुर नस्ल की अगर बात करते हैं, वेचुर नस्ल की गाय, वेचुर नस्ल की गाय कहां पर पाई जाती, वेलूर वेचुर कुछ भी है दोस्तों, तो हमें भारत का अगर मैप अगर याद होगा ना, तो भारत का मैप से आप इसको याद करते हैं। इसका मतलब दोस्तों मैं जैसे ही मैं साउथ में जाता हूं, ये साउथ है, यहां पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, साउथ में जाता हूं ना, तो यहां पर मैं जो है दोस्तों रोटी को, इसका मतलब चूर चूर के नहीं खाता हूं। तो यहां पर चूर चूर के क्या खाओगे, साउथ के अंदर तो आपको पता है ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, इसका मतलब इडली और सांबर। और यहां पर अगर बात करते हैं चावल और दाल, और चावल और दाल के अंदर मैं क्या करूंगा, चावल और दाल के अंदर मैं यहां पर नॉर्थ वेस्ट से रोटियां लेके आऊंगा, रोटियां लेके आऊंगा। और ये जो रोटियां, क्योंकि चावल दाल मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं नॉर्थ वेस्ट से मैंने रोटियां लाई, और साउथ के अंदर दोस्तों मैंने यहां पर एक नाम है वेचूर।
वेचूर। इसका मतलब वेचूर नस्ल की जो गाय है, वेचूर नस्ल की गाय का मैंने दूध लिया कहां पर, कटोरी में, और उसमें रोटियां जो है दोस्तों चूर चूर कर खाई। इसका मतलब चूर चूर के खाई तो क्या आ जाएगा, वेचूर। वेचूर इसका मतलब वेचूर नस्ल है ये, और कहां पर है, साउथ में। और दोस्तों इसका मतलब साउथ में भी कहां पर है, केरल की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है वेचूर नस्ल कहाँ की है, कहाँ की है, गाय की नस्ल कहाँ की है, कि सर ये केरल की है, इमेज बन गई। दोस्तों एक क्वेश्चन आया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में, भारत में सबसे अच्छी गाय, भारत में सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल, नस्ल कौन सी है। इसका मतलब भारत में है, तो दोस्तों आपको याद आएगा कि भारत में अगर बात करते हैं तो दूध की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दूध को भारत में क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। और जब दूध का पूरा भंडारा लगता है, दूध का भंडारा लगता है, क्योंकि गौशाला होती है, बड़ी बड़ी गौशाला होती है, वह भंडारा लगता है, तो उस भंडारे को आप लोग क्या बोलेंगे, महल। इसका मतलब अमृत महल। भारत की सबसे अच्छी गाय बहारवाक नस्ल की बात करते हैं तो वो कौन सी है, अमृत महल है। और दोस्तों यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कि नागौरी, नागौरी नस्ल की अगर बात करते हैं, नागौरी नस्ल राजस्थान की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक क्या है, नस्ल है। नागौरी नस्ल राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक, सबसे राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। भारत की बात करते तो भारत में कौन आएगा, अमृत। इसका मतलब अमृत काल आपको याद रखना है। अगर दोस्तों यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलर गाय की बात करते हैं। टेलर गाय, अभी तो सिर्फ और सिर्फ टेलर देख रहे हैं, मूवी तो बाकी है, मूवी तो बाकी है। तो टेलर गाय जो है, भारत की अगर बात करते हैं, भारत की प्रथम, भारत की प्रथम जो है वो संकर नस्ल, इसका मतलब भारत की प्रथम संकर नस्ल जो है वो मानी जाती। क्वेश्चन आएगा भारत की पहली संकर नस्ल कौन सी है, तो भारत की पहली संकर नस्ल की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है, टेलर। मूवी अभी बाकी है, मूवी बाकी है। गायों का पूरा पिंडारा लगा दूंगा, पूरा पिंडारा खोल दूंगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर गाय बहुत अच्छी लगती है, गाय का पिंडारा खोलूंगा। इसका मतलब टेलर है, अभी तो मूवी बाकी है। इसका मतलब टेलर गाय भारत की अगर बात करते हैं प्रथम संकर नस्ल यहाँ पर मानी जाती है। ये दिमाग के अंदर आपको इमेज बनानी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चन आते। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर संकर नस्ल की बात करते हैं तो एक है NDRI, जिसको आप लोग करनाल, और करनाल कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा। इसका मतलब NDRI करनाल हरियाणा के द्वारा, संस्था के द्वारा, हरियाणा के करनाल हरियाणा के द्वारा गाय की संकर नस्लें, इसका मतलब बनाई गई। अब संकर नस्लें कई बार कंफ्यूजन करता है कि ये संकर नस्लें किस किस से जो है, किस किस नस्लों से बनी हुई है। तो अगर दोस्तों सीधा आ जाए, दैट इज कॉल्ड करण स्वीस। अगर आ जाए करण स्वीस, मतलब किससे जो है, किस किस से संकर कराई गई है, तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर सीधा से अगर फंडा देखें तो करण है ना, तो इसका मतलब मुझे तो यहां पर संकर जो है, संकरण जो है, इसका मतलब संकर करना पड़ेगा। और संकर करना पड़ेगा तो मुझे सही सही करना पड़ेगा। गलत गलत अगर संकर कर दिया मैंने, हाइब्रिड बना दिया, तो दोस्तों लफड़ा हो जाएगा, कोई दूसरा ही प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सही सही से यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड सहीवाल। क्या आएगा, यहाँ पर सहीवाल नस्ल आएगी पहली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्विस की बात करती, और स्विस है तो इसका मतलब दोस्तों आपको स्विस से सीधा सा है पीछे वाला वर्ड मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्वी, और आगे मिल जाएगा ब्राउन। इसका मतलब दोस्तों ब्राउन, सिवल और साहीवाल, अगर इन दोनों का अगर मैं अगर यहाँ संकरण कराऊं तो मुझे जो प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड करण स्विस। यहाँ पर संकर वाली जो है नस्ल प्राप्त होगी। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया करण और साथ में आ गया दोस्तों फ्रीज की बात करते हैं, करण फ्रीज नाम से अगर आ गया तो निम्नलिखित में से किसका जो है संकरण कराया गया, तो यहाँ पर दोस्तों है ना, तो इसका मतलब ये है क्या है, करण है, तो इसका मतलब ये करण थारो है, मारो नहीं है, ये करण तेरा है, थारो है। इसका मतलब थारो से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड थार पारकर। इसका मतलब थार पारकर। और ये जो फ्रीज है ना, ये फ्रीज आपको क्या देगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीजियन देगा। इसका मतलब फ्रीजियन देगा। और फ्रीजियन के आगे हाल ही के अंदर थारो करण जो है वो माराकरणु फ्रीज लेने की है हाल ही में, दैट इज कॉल्ड हॉल स्टीन के नाम से जान।
हॉलस्टीन फ्रीजियन का जो है वो थार पार्कर के साथ कराए तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, कर्ण फ्रीज। थारो कर्ण मारा कर्ण फ्रीज लेने की है, इसका मतलब फ्रीजियन, हाल ही में फ्रीज लगेंगे, हॉलस्टीन फ्रीजियन। थारो मतलब थार पार्कर, दिमाग में इमेज बना दो, कभी जिंदगी के अंदर आप लोग नहीं भूल पाओगे। अगर दोस्तों ये आ गया आपके एग्जाम के अंदर, ब्राउन सिंध के नाम से आ गया, ध्यान से सुनना, ब्राउन सिंध के नाम से आ गया, तो ब्राउन से तो आपको याद रहेगा, अभी मैंने बताया ब्राउन स्विस तो आपको याद रहेगा, लेकिन सिंध है तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं रेड सिंधी। इसका मतलब रेड सिंधी और ब्राउन स्विस दोनों मिलकर इसका मतलब क्या बनाते हैं, ब्राउन सिंध के नाम से बनाते हैं। इसका मतलब ये नया प्रोडक्ट, क्वेश्चन आएगा ब्राउन सिंध में किस किस का संकरण होता है, तो वो आप लोग वहां पर कह सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पर ये ना अगर दोस्तों आ गया, दैट इज कॉल्ड वृंदावनी, ये आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका मतलब वृंदावनी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम संकरण कराएंगे ना, तो वो कैसे होता है वो ध्यान से देखना। इसका अंदर सबसे पहले आएगा ब्राउनी स्विस, इसके अंदर हम याद करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, और उसके बाद में ब्राउन स्विस के बाद में एच एफ। एच एफ का मतलब क्या है, एच एफ का मतलब हप नहीं, एच एफ का मतलब होता है हॉलस्टीन फ्रीजियन। हॉलस्टीन फ्रीजियन का संकरण कराएंगे ब्राउन स्विस के साथ। इसका मतलब हाल ही के अंदर ब्राउन ब्राउन कलर का मैंने आउटपुट पाया है हाल ही के अंदर, इसका मतलब हॉलस्टीन फ्रीजियन। और एक इसके साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर जर्सी का, अगर मैं हरियाणा के अगर जर्सी का अगर मैं यहाँ पर दोस्तों हरियाणा नस्ल के साथ में अगर कराऊं, तो इन दोनों का अगर संकलन कराने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, वृंदावनी। तो इसका मतलब ये दिमाग में सेट करना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वृंदावनी IVRI इज्जत नगर द्वारा विकसित एक नस्ल है। वृंदावनी IVRI इज्जत नगर द्वारा ये क्या है, विकसित नस्ल है। हमें याद करने का तरीका होना, वृंदावनी इसका मतलब वन के अंदर जर्सी और हरियाणा ये दोनों मिल गए, वन के अंदर ये दोनों मिल गए, और वृंदा इसका मतलब ब्राउन और क्या मिलेगा, HF, हॉलस्टीन फ्रीजियन। सर बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों यहां पर आ जाता है कि दैट इज कॉल्ड फ्रिस्वाल की, अगर आ गया कि फ्रिस्वाल की क्या बात करते हो, तो सबसे पहले वही फ्रिज से आपको क्या याद रहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीजियन। इसका मतलब HF, HF का मतलब क्या है, हॉलस्टीन फ्रीजियन। कि किसके साथ वाल है, तो वाल में साहीवाल आपको याद रहेगा, वाल में कौन आएगा, साहीवाल। और फ्रिस का मतलब फ्रीजियन, और फ्रीजियन के आगे क्या आएगा, हॉलस्टीन। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अगर मैं संकर कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रिस्वाल, बिल्कुल सही है। एक अगर क्वेश्चन आया अगर संकरण का, जर सिंध के नाम से आया, कौन सा आया, जर सिंध के नाम से आया। अगर जर सिंध के नाम से आया तो दोस्तों जर से तो आपको निकालना है जर्सी। अब जर्सी का जो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे, सिंध है तो इसका मतलब रेड सिंधी, किसके साथ कराएंगे, रेड सिंधी का जर्सी के साथ। जर का मतलब जर्सी, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दोस्तों आता है जर और थार आ गया, तो इसका मतलब थार से तो क्या निकलेगा, थार पार्कर, इसका मतलब थार पार्कर। और जर से क्या निकलेगा, जर्सी। जर्सी का क्रॉस किसके साथ कराया, थार पार्कर के साथ में, मुझे क्या निकला, जरथार, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों एक आ जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जमेका, जमेका हॉप आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर दोस्तों एक तो जमेका से जर्सी निकलेगा, फिर उसके बाद में जर्सी है, किसी भी कपड़ों की जर्सी होती तो सही होती है, इसका मतलब दोस्तों साहीवाल, साहीवाल। और हॉप का मतलब HF आप लोग याद करना है, इसका मतलब हॉलस्टीन फ्रीजियन। इसका मतलब इन तीनों का अगर मैं यहाँ पर अगर क्रॉस कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, जम जाएगा, ये बिल्कुल जमेगा, ये बिल्कुल जमेगा और प्रोडक्ट बिल्कुल शानदार आएगा। इसका मतलब जमेका हॉप का अगर देखा जाए तो वो किन किन के संकरण से, जर्सी, जर्सी सही है, तभी तो जो है मैंने जो है हॉप किया है, हॉप किया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर हप शब्द याद रहेगा, हॉप याद रहेगा, तो हॉप से हप। और HF का मतलब क्या है, हॉलस्टीन फ्रीजियन। ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में सेट रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सटीक से आएगा, ये चीजें आपको दिमाग में सेट रखना। अब दोस्तों यहां पर एक एक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गायों की नस्लों का, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, विवरण याद करना, गायों की नस्लों का विवरण। इसका मतलब गायों की नस्लों का विवरण में सबसे पहले हम बात करते हैं तो दोस्तों गिर की बात करते हैं। और मैंने बताया था जब मैंने दो यहाँ पर थन यहाँ पर पकड़े थे और थन पकड़कर मैंने यहाँ पर क्या है,
दूध निकाला, तो दूध जो दोस्तों वो टप 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 टप, इसका मतलब गिरा। कई बार बोलते हैं ना गिरा, तो इसका मतलब दूध गिरा, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इमेज बना दी, कभी भी नहीं भूल पाओगे कि ये दुधारू नस्ल है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि गिर गाय की अगर बात करते हैं, तो गिर गाय की अगर बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें भूल गए, हमें उन शब्दों से ही दिमाग में इमेज बनानी है। इसका मतलब गिर को आपको थोड़ा सा अगर शब्द को यहां से निकालोगे तो ग निकलेगा, और ग से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड गुजरात। इसका मतलब ये है कि गुजरात के अंदर अगर बात करते हैं, काठियावाड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बेटा, काठियावाड़ क्षेत्र। व गिर वन की अगर ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, गिर वन क्षेत्र से है ये कहाँ से आई है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र और गिर वन क्षेत्र से आई, इसीलिए उसका अगर नामकरण भी देखें तो गिर की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले दुधारू है, मैंने बता ही दिया आपको। अब ये गिर की बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान के अंदर भी है, राजस्थान में भी है। तो शायद आपको पता चल गया कि गिर आज गिरी है, तो इसका मतलब आज से क्या आएगा, अजमेर। इसका मतलब यह है कि दोस्तों भीलों के बीच में गिरी है, तो इसका मतलब आएगा भीलवाड़ा। ऐसे याद करना है। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं गिरकर ये उदय हुई है, गिरकर ये वापस उदय हुई है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि सर आप जो उदयपुर की बात करते हैं, इसका मतलब गिर गई जो चीथड़ा, चीथड़ा हो गया, चीथड़ा चीथड़ा हो गया, बोला ना इसका चीथड़े चीथड़े हो गया। एक्सीडेंट होता है ना कि मांस का चीथड़े चीथड़े हो गए, इसका मतलब गिर गई तो चीथड़ा चीथड़ा, इसका मतलब चित्तौड़गढ़। ये दिमाग में सेट रखना है, इमेज बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में इस नस्ल को क्या बोलते हैं, गिर को राजस्थान में इस नस्ल को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन है, इस नस्ल को क्या कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इस राजस्थान में इस नस्ल को क्या कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज गिरी है ना, आज गिरी है ना, तो इसका मतलब दोस्तों आज गिरी है, तो इसका मतलब अजमेर याद रहेगा। आज गिरी है तो अजमेर याद रहेगा। और इसका मतलब गिरी है, तो इसका मतलब दूध भी जो है दोस्तों वो जबरदस्त दे रही है, रड़ा हुआ दे रही है। कैसे दे रही है, रड़ा हुआ दे रही है। इसका मतलब रड़ा हुआ से पीछे आप लोग क्या याद करोगे, रेंडा। इसका मतलब अजमेर रेंडा के नाम से जानी जाती, रड़ा हुआ दे रही है, आज ही गिरी है, अजमेर रेंडा शब्द आपके दिमाग में डाल दिया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी थोड़ी सी अगर फिल्म बनाऊं मैं, तो आपके दिमाग में फटाक से इमेज बन जाएगी। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपके दिमाग में सेट होगी आपके स्क्रीन के सामने। पहली बात तो ये है दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो है वो कौन सी है, यहां पर आप लिखेंगे सर ये जो है दैट इज कॉल्ड, ये कौन सी है, गिर नस्ल की ये गाय। ये सर बिल्कुल सही बात। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि गिर नस्ल की जो गाय है उसका रंग कैसा होता है। पहली बात तो ये, उसका रंग कैसा होता है। इसका मतलब दोस्तों रंग जो है ना वो र से क्या निकलेगा, रेड। इसका मतलब रेड रंग की, लाल रंग की जो गाय है उसके शरीर पर काले काले, कभी कभी देखा होगा काले कथई, कथई या सफेद धब्बे जो होते हैं ना, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें। भूल गए, गिर का र और र से क्या निकलेगा, रेड, और रेड को पकड़ के क्या कर दोगे, लाल। ये इमेज बना दी। अगर दोस्तों यहां पर सीधी सी बात है, तो इस गिर की गाय की अगर बात करते हैं ना, इस गिर की गाय का सिर जो है, जिसको आप लोग बोलते हैं ललाट, ललाट, ललाट जो होता है ना, क्योंकि गाय गिर जाती है और गिरने के बाद सिर पे चोट आई, तो सिर पे चोट आई नहीं, तो सिर पे चोट आने के कारण ये इसकी ललाट जो है ना वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये इसकी विशेषता है, बाहर निकल जाती है। ऐसे याद करना है। इसका मतलब गाय गिर गई और गिरते ही सिर पे चोट आई, तो ललाट जो है ना, ललाट वो बाहर निकल गई। इसका मतलब इसकी विशेषता है कि गिर गाय की जो ललाट है ना वो उभरी हुई होती है। कैसी होती है, उभरी हुई। अब उभरी हुई है तो इसका मतलब दोस्तों उभरी शब्द आ गया, तो मैंने लेंस पढ़ाया था आपको, वीडियो में देखना यूट्यूब चैनल पर। उभरा हुआ जो भी लेंस होता है, उभरा हुआ, इसका मतलब वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इसका मतलब उसका आकार कैसा हो गया, ये कॉन्वेक्स का होता है, उभरा हुआ उत्तल के आकार का होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब यहाँ पर मैंने गिर की बात की, तो आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि पेड़ की पत्तियां क्या होती हैं, गिरती। पेड़ की पत्तियां क्या होती, गिरती है। इसका मतलब ये पत्तियां बनाई मैंने कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये पत्तियां बनाई। तो ये पत्तियों को ही आप लोग इस गाय की क्या समझे, कान समझे। इसका मतलब इसके कान जो होते हैं ना दोस्तों, इसके कान पत्ती नुमा होते हैं।
और पत्तीनुमा होते हैं इसका मतलब गिरने वाले होते हैं, तो इसका मतलब लटके हुए होते हैं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो गिरे हुए हैं। तो ये ऐसे इमेज बनानी है, बाकी आप लोग इसको रटोगे ना, कोई भी अगर आप देख रहे जितने भी आप लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, वो सारे रटा रहे हैं, वो सारे रटा रहे हैं, कोई भी इमेज नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब गिरती हैं क्या, पत्तियां, कान की पत्तियां, इसका मतलब पत्तीनुमा आकार की होती है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि इसके कान जो है ना वो गिरने वाले, ये देखिए इसके कान गिरने वाले। तो कहने का मतलब ये चीजें आपको दिमाग में इमेज बनानी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है ना सटीक से आएगा, हमें दिमाग में फिल्म बनानी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एक स्टेटमेंट और आता है कई बार, गिर गाय की नस्ल के कान के किनारे, कान के किनारे पर इन नोच पाया जाता है, चिन्ह या नोच पाया जाता है, जिसे ईयर नोच कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ईयर नोच कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों सीधी सी बात है कि पत्ती आपको याद हो गई, तो पत्ती की याद हो गई तो इसका मतलब इसका कान याद हो जाएगा, कान याद हो गया, इसके किनारों पर क्या पाया जाता है, किनारों पर जो है वो नोच पाए जाते हैं, इसका मतलब चिन्ह पाए जाते हैं, और इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ईयर नोच के नाम से जाना जाता है। सर बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंख का ऊपरी भाग जो है ना इसका, वो बढ़ा हुआ होता है। इसका आंख का जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग, तो इसका मतलब दोस्तों आंख का ऊपरी भाग, गिर की नस्ल की बात करता हूं, आंख का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग बढ़ा हुआ है, जिससे इनकी आंखें, इनकी आंखें आधी खुली हुई, आधी खुली हुई दिखाई देती है। आंख का ऊपरी भाग जो है वो बढ़ा हुआ होता है, आंख का ऊपरी भाग बड़ा होता है, जिससे इनकी आंखें आधी खुली होती हैं। आंखें आधी मतलब ऐसा लगता है कि इनकी आंखें जो है ना आधी खुली और आधी बंद है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसीलिए जब दोस्तों कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर आंखें आधी बंद करता है और खोलता है, आंखें बंद करता है और खोलता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ये शर्मीला छोरा है। इसीलिए जब ये आंखें खोलती है, गिर गई ना, तो गिरने से आंखों पर भी जोर पड़ा है, तो इसकी आंखें जो है ना गिर गई, इसका मतलब गिर नस्ल, और गिर से क्या है, आंखें आधी खुल रही है क्योंकि गिर गई है। तो इसका मतलब इस गाय को क्या बोलते हैं, गिर गाय को हम क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से शर्मीली गाय कौन सी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शर्मीली नस्ल वाली, शर्मीली नस्ल वाली क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। अब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गिर नस्ल की जो गाय है ना, उसको ब्राजील में किस नाम से जानते हैं, उसको ब्राजील में किस नाम से जानते हैं। तो एक तरफ तो आपका आ रहा ब्राजील, रियो दे जनेरियो आपने सुना होगा, इसका मतलब साउथ अमेरिका, ब्राजील। और यहां पर ब्राजील में इसको कैसे याद करना है, इसका मतलब यहां से आपको निकालना है, दैट इज कॉल्ड ब्रो। ब्रो बोलते हैं ना कि ये मेरा ब्रो है, ये मेरा भाई है, इसका मतलब ब्रो को आप लोग क्या बोलते हैं, भाई। और भाई से भी मैंने यहां पर क्या इंटरलिंक किया, दिमाग में इमेज बन गई, दैट इज कॉल्ड बहामान, बहामान कहते हैं ब्राजील। क्वेश्चन से आएगा, आपको कह रहा हूं ना 10वीं पास वाले सभी 10वीं पास वाले बैठेंगे, लेकिन पशुओं के बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि हमने 10वीं तक पशुओं के बारे में नहीं पढ़ा, इन्होंने पशुओं के बारे में डाल दिया, तो पशुओं के बारे में डाल दिया, तो दिमाग में इमेज बनाना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, रटने से पढ़ने से नहीं होगा। भूल गए आप लोग कि गिर को क्या बोलते हैं, तो ब्राजील तो शब्द याद रहेगा, ब्राजील का यहाँ पर निकाल दिया आपने ब्रो, और ब्रो को आप लोग कई बार मैसेज भी लिखते हैं, आप लोग अपने मैसेज में व्हाट्सअप, ब्रो ये मेरा ब्रो है, ये मेरा प्यारा ब्रो है, और ब्रो को आप लोग क्या बोलते हैं, भाई। और इसी को ब्राजील में क्या बोलते हैं, बहामान, क्या बोलते हैं दोस्तों, बहामान कहते हैं, इस नस्ल को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिर की नस्ल की मैंने बात की है तो इमेज फिर बना रहा हूं। गिर के गाय की नस्ल अगर बात करते हैं तो उनके सींग जो होता है ना, सींग, सींग, सींग पीछे की तरफ जाकर घूम जाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने बता दूं, ये देखिए, ये देखिए, इनके सींग देखिए, इनके सींग जो है ना, ये यहां से स्टार्ट होते हैं, ये यहां से स्टार्ट होते हैं, और स्टार्ट होते होते होते
पीछे की तरह इस तरीके से घूमता है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये तो सेट हुआ। दोस्तों ध्यान से देखना, जब गिर की मैंने बात कर ली तो गिर से आपने क्या है, गिर नस्ल की बात करती। सींग जो है ना, सींग पीछे की तरफ जाकर घूम जाते हैं, जिससे जिससे वो कौन सा रूप ले लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अर्धचंद्राकार। कौन सा रूप लेते हैं, अर्धचंद्राकार सींग का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब अर्धचंद्राकार सींग का रूप लेते हैं, इसलिए इसको अर्धचंद्राकार जो है वो सींग वाली गाय भी कहा जाता है। तो इसका मतलब गिर है, गिर गए तो गिर गए, तो इसका मतलब सिर पे ललाट पे चोट आई, सिर पे ललाट पे चोट आई तो ललाट बाहर निकल गई, इसका मतलब उसका आकार उभर गया। तो इसका मतलब कौन से आकार, उभरा हुआ लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है, तो उत्तल आकार की होती है। फिर मैंने क्या बताई कि गिर नस्ल की है, गिर गई तो सींग ने क्या किया, सींग वहां पर फैल गया और फैलते ही जो है वो पीछे की तरफ घूम गया, तो इसका मतलब अर्धचंद्राकार रूप ले लिया, इसलिए इसको अर्धचंद्राकार वाली सींग कहते हैं। और फिर मैंने बताया कि पत्तियां जो होती है, पत्तियां जो होती है वो पत्तियां जो किनारे पे है, धब्बे पाए जाते हैं, तो उन पत्तियों से लिंक करना है कि इसके कान जो है आकार पत्ती नुमा होते हैं, और ईयर नोच जो है, इसका मतलब गिर गाय के कान के किनारे चिन्ह पाए जाते हैं, नोच होते हैं, जिनको ईयर नोच के नाम से जाना जाता है। गिर है कौन से रंग की है भूल गए तो र से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड रेड रंग। और कत्तई जो है, इसका मतलब वहां पर सफेद सफेद धब्बे होते हैं, ये मैंने आपके दिमाग में फिल्म बनाई, कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे। ब्राजील के अंदर इसका मतलब ब्राजील को ब्रो बोलते हैं, ब्रो का मतलब भाई, और यहाँ पर क्या याद रहेगा, बहामा। ब्राजील में इस गाय को क्या बोलते हैं, बहामा। तो ये चीजें। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और लाइन लिखा रहा हूं, यहां पर एक लाइन और निकाला हूं। इन गायों में लंबी चाबुक नुमा पूंछ होती हैं, जो जमीन को क्या करती हैं, छूती। इसका मतलब इतनी लंबी होती हैं, जमीन को क्या होती हैं, छूती हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ये जो गाय की है, ये गाय की अगर बात करते हैं तो ये पूंछ होती है जो जमीन को क्या कर रही है, पूंछ जमीन को जो है वो टच करती है, जमीन को ये टच करती है, इसका मतलब चाबुक नुमा पूंछ होती है। हमें दिमाग में इमेज बनाना है। इससे पहले वाला वीडियो आप सीक्वेंस में देखना। और दोस्तों जिन बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर अपडेट मिल जाता है, कब क्लास होगी, कब नोट्स मिलेंगे, कैसे क्या आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके एमसीक्यू मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर। नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर आप पहुंच जाए। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सीधा सीधा सर्च कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, @ क्योंकि सर्च करने के लिए @ लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में लिखेंगे मांगीलाल CHOUDHARY चौधरी और सर SI, मांगीलाल चौधरी सर लिखते ही आपको वहां पर स्क्रीन पर जो है, जैसे ही सर्च करोगे मेरा एकेडमी का लोगो दिखेगा, और वहां पर आपको नमो गुरुवाणी एकेडमी का लोगो दिखे, वहां पर आप ज्वाइन कर दीजिए और अपडेट आपको मिलेगा। व्हाट्सएप पर भी आप लोग ज्वाइन कर दिए, क्योंकि मैं कई बार व्हाट्सएप पर भी चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो गिर गाय है ना, गिर गाय को ब्राजील को, ध्यान से सुन, गिर गाय को ब्राजील को हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या करते हैं, निर्यात किया जाता है, ब्राजील को निर्यात किया जाता है। इसीलिए इस गाय को हम क्या बोलते हैं, ब्राजील वाली गाय, या फिर ब्राजील गाय के नाम से भी जाना आएगा। ब्राजील वाली गाय कौन, इसका मतलब हमने यहाँ पर गाय को जो गिरी हुई थी ना, उसको उठा उठा कर बोला, अरे चल मेरी गाय ब्राजील चल, उठा उठा कर मैंने जो है वो ब्राजील को है निर्यात किया, इसीलिए इसको ब्राजील वाली गाय कहते हैं। इसका अगर दूध की बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों गिर है तो इसका मतलब 1500 से लेकर 1800 लीटर, और लीटर है तो पीछे क्या आएगा, प्रति ब्यात। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गिर गाय की अगर बात करते हैं तो दूध कितना देती है, 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात। अब यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन है कि इस नस्ल की अगर फैट की बात करते हैं, दूध में अगर फैट्स की अगर बात करते हैं, तो फैट्स जो होता है वो 4.5% होता है। इसके दूध की अगर बात करें, फैट की अगर बात करते हैं, तो इस नस्ल के दूध में फैट जो होती है, वसा जो होती है, वो 4.5% होती है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं इसकी भार की बात करता हूँ, तो मादा का जो वेट होता है ना,
वो लगभग लगभग दोस्तों 386 केजी, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 400 केजी के आसपास मादा का होता है। और यही अगर मैं नर की अगर बात करता हूँ, नर की बात करता हूँ तो नर का वेट होता है 540 केजी, और अप्रोक्सीमेट अगर बात करते हैं इसका, तो इसका मतलब लगभग लगभग 500 केजी के आसपास। इसका मतलब नर का जो भार होता है मादा की तुलना में, ध्यान से सुनना, नर का भार जो होता है मादा की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। नर का भार जो होता है मादा की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमें एग्जाम के पर्पज से याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आएगा ही आएगा। तो हम एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन भूल जाते हैं तो दिमाग के अंदर फिल्म बनानी है। फिल्म कैसे बनानी है, एग्जाम के अंदर फिल्म आपको दिमाग में सेट करनी है कि जैसे सर ने बताया, सर ने बताया कि गिर का यहाँ पर लिखा तो र से क्या बताया, रेड, इसका मतलब रेड, ये रेड कलर की होती है। गिर का ग बताया तो इसका मतलब ये गुजरात तो है ही है, लेकिन गुजरात के काठियावाड़ और जो है गिर वन क्षेत्र से बिलोंग करती है, ऐसे याद करना है। फिर मैंने क्या बताया आपको कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज ही गिरी है, तो आज ही गिरी है तो इसका मतलब अजमेर, मैंने ये बताया। और कहाँ गिरी है, भीलों के बीच में, इसका मतलब भीलवाड़ा, याद रहेगा, भीलवाड़ा आपको याद रहेगा राजस्थान के अंदर। ये कहाँ से, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आज ही गिरी है अजमेर, भीलों के बीच में गिरी है तो भीलवाड़ा, और गिरकर उदय हुई है, इसका मतलब उदयपुर, गिरकर उदय हुई है। और ऐसी गिरी कि उसके चीतड़े चीतड़े हो गए, इसका मतलब ये है चीतड़े चीतड़े, इसका मतलब चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी याद करोगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस गिर गाय का जो दूध है ना, वो क्या है, रड़ा हुआ है, मैंने आज ही रड़ाया, तो इसका मतलब इसको हम राजस्थान में अजमेर, जिसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब हमारे दिमाग में आया कि रेड है, इसका मतलब लाल रंग, गिर है तो र है, तो र से रेड, लाल रंग की गाय, शरीर पर काले काले अगर बात करते काले कत्ते या सफेद रंग के धब्बे पाए जाते, ऐसा फिल्म बन गई। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि ये गिर गई, तो गिर गई तो दोस्तों इसका मतलब ललाट पे चोट आई, और ललाट जो है इसका उभरा हुआ होता है। ललाट कैसा होता है, उभरा हुआ है, और उभरा हुआ है तो वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका मतलब उत्तल आकार की होती है। फिर मैंने बताया कि अगर मैं गिर गई, पत्तियां हमेशा पेड़ की क्या होती है, गिरती है ना, तो इसका मतलब गिर गाय के जो कान होते हैं ना, कान होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, कैसे होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं, ये दिमाग में याद रखना। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर सबसे कि इसकी आंखें ऐसे लगती, आंख का ऊपरी भाग बढ़ा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि आंखें आधी खुली हुई है, ऐसा लगता है आंखें आधी खुली हुई है। और जिस किसी भी व्यक्ति की आंखें आधी खुलती है, बंद होती हैं, तो वो शर्मिला होता है, इसका मतलब ये शर्मिली गाय कहलाती है। ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं, ब्राजील का ब्रो, ब्रो का मतलब भाई, और भाई से क्या बनाया, बहामान। और जब इन गायों को मैं यहाँ पर, मैं इन गायों को उठा उठाकर, गिरी हुई है उठा उठाकर मैं ब्राजील को क्या करता हूँ, निर्यात करता हूँ। इसका मतलब आपको दिमाग में सेट हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर ब्राजील शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए। इन गायों की सींग की बात करते हैं, तो सींग गिर गई है तो सींग इसका मतलब फैल गया, फैलते ही वो पीछे घूम जाते हैं, अर्धचंद्राकार रूप लेते हैं, इसलिए इनके सींग जो है, इनका सींगों का आकार की बात करते हैं, अर्धचंद्राकार होता है। ब्राजील गाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्राजील में हम इसको निर्यात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूध की बात करते हैं तो 1500 से लेकर कितना, 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। इस नस्ल की फैट की बात करते हैं तो 4.5% होता है। और भार की बात करते हैं तो मादा कितना, 386 किलो की होती है, और नर कितना होता है, 540 किलो होता है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ मेरी क्लास को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ। बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि 10वीं पास एग्जाम, और 10वीं पास एग्जाम है तो हर कोई बच्चा पास जो है वो यहाँ पर पास करने की कोशिश करेगा। वो तभी होगा जब उसके दिमाग में इमेज बनेगी। और इमेज कब बनेगी, जब आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक से, जो ये मैंने बताया ना, गारंटी कहता हूँ आप कभी नहीं भूल पाओगे। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। और मैं पार्ट ए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्ट बी आपका शुरू हो गया है, पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जय हिंद।